जाओ भल मेरो शीस रहू, मन मेरो लाग्यो सुमरण सेती। सबको मैं बोल सहूं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु शरण लहूं। सखियों ने कहा, मीरा जी आप भगवान से प्रेम करती हैं तो करे, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं, परंतु कुल की लाज छोड़कर दिन रात साधुओं की मंडली में रहना और नाचना गाना उचित नहीं है। इससे महाराणा बहुत नाराज है। मीरा ने कहा, सिसोदियो रूठियो तो मारो काई कर लेसी, मैं तो गुण गोविंदरा गास्या हो माय। राणा जी रूठियो तो वारो देश रखाए, हरि जी रूठियो किठे जासा हो माय। लोक लाज की कान न मानो, निर्भय निशान गुसाई हो माय। राम नाम की झंझे चलाशा, भवसागर तिर जाशो हो माय। मीरा शरण सावल गिरधर की, मीरा शरण सावल गिरधर की, चरण कमल लिपटाशा हो माय। कैसा अटल निश्चय है, कितना अटल विश्वास है, कितनी निर्भयता है, कैसा अद्भुत त्याग है। उदा और दासिया आई थी समझाने को, परंतु मीरा की शुद्ध प्रेम भक्ति को देखकर उनका चित्त भी उसी ओर लग गया। वे भी मीरा के इस गहरे प्रेम रंग में रंग गई, वो भी प्रेम रंग में डूब गई। अंत में राणा ने चरणामृत के नाम से मीरा के पास विष का प्याला भेजा। चरणामृत का नाम सुनते ही मीरा बड़े प्रेम से उसे पी गई। भगवान ने अपना विरध संभाला, विष अमृत हो गया। मीरा का बाल भी बाका नहीं हुआ। बलिहारी हैं, भगवत कृपा से क्या नहीं होता। मीरा ने प्रेम में मगन होकर गाया, राणा जी जहर दियो मैं जानी, जिन हरि मेरा नाम निवाले, छर्यो दूध अरुपाणी। जब लग कंचन कश्यत नाही, होत न बाहर पानी। अपने कुल को पढ़दो करियो मैं अबला भी रानी, अपने कुल को पढ़दो करियो मैं अबला भी रानी। सो पच भगत वारो तन मनते, हो हरि हाथ बिकानी। मीरा प्रभु गिरधर भजिए को, संत चरण लिपटानी, संत चरण लिपटानी। दासियों ने जाकर यह समाचार राणा जी को सुनाया। वे तो दंग रह गए, कलयुग में यह दूसरा प्रहलाद कहां से आ गया। मीरा के आठों पहर भजन कीर्तन में बीतने लगे। नींद भूख का कोई पता नहीं, शरीर की शुद्धि नहीं। वह दिन भर रोती और गाया करती, वह रात को मंदिर के पट बंद करके भगवान के आगे उन्मत्त होकर नाचती, मानो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर मीरा के साथ बातचीत करते। महलों में तरह तरह की चर्चा होने लगती। सखियों ने कहा, मीरा तुम युवती स्त्री हो, दिन भर किसी की बाट देखती हो, किसी के लिए यो सण सण में सिसक सिसक कर रोया करती हो। मीरा भवनोमत होकर गाने लगी, दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े मेरे प्रभु जी, कभू न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतिया कापे, मीठे लागे बैन, एक टकटकी पंथ निहारू, भई क्षमासी रैन। बिरह बिथा कासे कहूं सजनी, बह गई करवत नैन। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, दुख मेठन सुख देन। दासियों ने समझाया कि बाई जी यह सारी बात तो ठीक है, परंतु इस तरह करने से आपका कुल लज्जित होता है। मीरा ने कहा, क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं, यह मेरे वश में नहीं है। मनुष्य प्राय अपने ही मन के पाप का दूसरे के ऊपर आरोप किया करता है। किसी ने जाकर महाराणा जी के कान भर दिए, उन्हें समझाया कि मीरा का तो चरित्र भ्रष्ट हो गया है। दिन भर तो वह विरहणी की तरह रोया करती हैं और रात को आधी रात के समय उसके महल में किसी दूसरे पुरुष की आवाज सुनाई देती है। हो न कुछ दाढ़ में काला अवश्य ही है। राणा को यह बात सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसी दिन रात को वे आधी रात के समय नंगी तलवार हाथ में लेकर मीरा के महल में गए। किवाड़ बंद थे। राणा को भी अंदर से किसी पुरुष की आवाज सुनाई पड़ी। नहीं कह सकते कि यह राणा के दृढ़ संकल्प का फल था या भगवान की कोई लीला थी। खैर, राणा ने एक समात किवाड़ खुलवाए। देखते हैं तो मीरा प्रेम समाधि में बैठी है, दूसरा कोई नहीं है। राणा ने मीरा को चेत कराकर पूछा कि बताओ तुम्हारे पास कौन था। मीरा ने झट से जवाब दिया, मेरे छैल छबीले गिरधर लाल जी के सिवा और कौन होता, जगत में दूसरा कोई हो तो आए। राणा इस वचन का मर्म क्यों समझने लगे। उन्होंने बड़ी सावधानी से सारे महल में खोज की, परंतु कहीं कोई नहीं दिख पड़ा। तब लज्जित होकर लौट गए।
कहते हैं कि मीरा के पदों की प्रशंसा सुनकर एक बार तानसेन को साथ लेकर बादशाह अकबर वैष्णवों के वेश में मीरा के पास आए थे और मीरा की भक्ति का अद्भुत प्रभाव देखकर रणछोड़ जी के पास लिए एक अमूल्य हार देकर लौट गए थे। इससे भी लोगों में बड़ी चर्चा फैली। राणा ने क्रोधित होकर मीरा के नाश के लिए एक पिटारी में काली नागिन को बंद करके सालाग्राम जी की मूर्ति के नाम से उसके पास भेजी। सालाग्राम का नाम सुनते ही मीरा के नेत्र डबडबा आए। उसने बड़े उत्साह से पिटारी खोली। देखती है तो सचमुच उसमें श्री सालाग्राम जी की सुंदर मूर्ति और एक मनोहर पुष्प की माला है। मीरा प्रभु के दर्शन करके नाचने लगी। मीरा मगन भई हरि कै गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाय, नहाय धोय जब देखन लागी, सालाग्राम गई पाय, मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखै बिघन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाय। राणा जी ने और भी अनेकों उपायों से उसे डिगाना चाहा, परंतु मीरा किसी तरह भी नहीं डिगी। जब राणा बहुत सताने लगे तब मीरा ने गोसाई तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मैं आपकी दासी बनना चाहती हूं। जाके पिए न राम बसाई, सो छोड़ियो कोटि बैर, समय जदापि परम स्नेही, नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुस्वे जहालो, जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। इस पत्र को पाकर मीरा के घर छोड़कर वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। राणा जी को तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उदा जी और मीरा जी की अनन्या प्रेमिका सखियों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मीरा को रोकना चाहा, परंतु मीरा ने किसी की नहीं सुनी। वह झटपट महल से निकलकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। प्रीतम की खोज में जाने वाले कभी पीछे को नहीं देखा करते हैं। मीरा भी आज उस परम प्यारे श्याम सुंदर की खोज में उन्मादी होकर दौड़ रही है। धन्य है मीरा वृंदावन पहुंची और वहां श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए विरह के गीत गाती कुंज कुंज में भटकने लगी। जो उसे देखता वहीं भक्ति रस में भीग जाता। प्रेम रस में छकी हुई मीरा विरह के गीत गाती फिरती। जब भगत भगवान के लिए व्याकुल होते हैं तब भगवान भी उनसे मिलने के लिए ही वैसे ही व्याकुल हो उठते हैं। एक दिन मीराबाई गा रही थी बंसीवाड़ा आ जाओ म्हारे देश, थारी सांवड़ी सूरत भाड़ो भेष, आओ आओ कह गया जी कर गया कोल अनेक, गिनता गिनता घिस गई जी म्हारी उंगलिया की रेख, मैं बैरागण आदि की जी थारे म्हारे कद को सनेद, जो गण होकर जंगल हेरू थारो नाम न पायो भेष, थारी सूरत के कारण मैं तो धारा छह भगवा भेष, मोर मुकुट पीतांबर सोहे घुंगर वाला केश, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिला मिटेगी क्लेश। भगत भगवान को बाध्य कर लेते हैं। मीरा के निकट बाध्य होकर भगवान को आना पड़ा। उस मनोहर छबीले को निरख मीरा मोहित हो गई। नाच नाच कर गाने लगी। आज मैं देखा गिरधारी सुंदर बदन, मदन की शोभा चितवन अनी नारी, बजावत बंसी कुंजन में, गावत ताल तरंग रंग धुनी, नचत गवालन में, माधुरी मूर्ति वह प्यारी, बसी रह निस दिन हृदय बीच टरे नहीं टारी, वाही तर तन मन में वारी, वह मूर्ति मोहिनी निहारत लोक लाज डारी, तुलसी बन कुंजन संचारी, गिरधर लाल नटवर नटनागर मीरा बलिहारी। उस रूप राशि को देखकर किसका चित्त उन्मत्त नहीं हो जाता। जो उसे देखता वहीं पागल हो गया। मीरा पागल की तरह चारों ओर मधुर छवि का दर्शन करती हुई गाती फिरती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति है सोई, तात मात भ्राता बंधु आपनों ने कोई, छोड़ दी है कुल की कान्ही का करी है सोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज है खोई,
चुनरी के किए टूक दो ओढ़ लीनी लोय, मूती मूंगे उतार बनमाला पोय, असवन जल सींचत सींचत प्रेम बेली है बोय। अब तो बेली फैल गई है, होनी है सो होय, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोय, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोय। आई मैं भक्ति काज जगत देखा मोहे, दासी मीरा गिरधर प्रभु तारो अब मोहे। एक बार मीरा जी वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य परम भगत जीव गोस्वामी जी का दर्शन करने के लिए गई। गोसाई जी ने भीतर से कहलवा भेजा कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा ने इस पर उत्तर दिया कि महाराज, आज तक तो वृंदावन में पुरुष एक श्री नंद नंदन ही थे और सभी स्त्रियां थी। आज आप एक नए पुरुष प्रकट हुए हो। मीरा का रहस्यमय उत्तर सुनकर जीव जी महाराज नंगे पैरों बाहर आकर बड़े प्रेम से मीरा जी से मिले। कुछ काल वृंदावन में निवास करके आसपास मीरा द्वारका जी चली गई और वहां श्री रणछोड़ भगवान के दर्शन और भजन में अपना समय बिताने लगी। कहते हैं कि एक बार चित्तौड़ से राणा जी उनसे वापस लौटाने के लिए द्वारका जी गए थे। मीरा जी के चले जाने के बाद चित्तौड़ में बड़े उपद्रव होने लगे थे। लोगों ने राणा को समझाया कि आपने मीरा सरीखी भगवत प्रेमिका का तिरस्कार किया है, उसी का यह फल है। राणा इसलिए मीरा से क्षमा याचना करके उसे वापस लौटा कर ले जाना चाहते थे, परंतु मीरा ने जाना किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। मीरा बाई जी ने कहा, राणा जी हमारी प्रीति पुरबली महे को ही करो, राम नाम बिन नहीं आवड़े हिवड़ो झोला खाए, भोजन या नहीं भावे माने नींदड़िया नहीं आवे, दाथोड़ की थीडी जी सिसोदिया के नाम ले जाती बैकुंठ को मारो, नेक न मानी जाए। और जी मीरा जी ने उस घटना के बाद कुछ वर्षों बाद अपनी देह त्याग दी, वो भगवान में लीन हो गई। मीरा जी ने कई ग्रंथ रचे थे जो इस समय नहीं मिलते। मीरा के भजन तो प्रसिद्ध है, जो उन्हें गाता और सुनता है वही प्रेम में मत हो जाता है। मीरा ने प्रकट होकर भारतवर्ष, हिंदू जाति और नारी कुल को पावन और धन्य कर दिया है। तो मित्रों, आज हमने मीराबाई की रानी से भक्तिमती कैसे बनी इस कथा को सुना है, उनकी कुछ जीवन की घटनाओं को सुना है। मैं आशा करता हूं कि आप भी उस भगवान के, उन श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होकर अपना जीवन सुखदायी बनाएंगे। धन्यवाद जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय भक्तिवती मीराबाई।